8वीं से 16वीं सदी तक बप्पा रावल के वंशजों ने अजेय शासन किया और तभी से यह राज्य मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। बुद्धि तथा सुंदरता के लिए विख्यात महारानी पद्मिनी भी यहीं की थी। कहा जाता है कि उनकी एक झलक पाने के लिए सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया। रानी ने अपने चेहरे की परछाई को लोटस कुंड में दिखाया। इसके बाद उसकी इच्छा रानी को ले जाने की हुई, पर यह संभव न हो सका क्योंकि महारानी सभी रानियों और सभी महिलाओं सहित एक एक कर जलती हुई आग, जिसे विख्यात जौहर के नाम से जानते हैं, में कूद गई और अलाउद्दीन खिलजी की इच्छा पूरी न हो सकी। मुख्य शासकों में बप्पा रावल 133 से 168 तक, राणा सांगा 1509 से 27 तक, जिनके शरीर पर 80 घाव होने, एक टांग न अपंग होने, एक हाथ न होने के बावजूद भी शासन सामान्य रूप से चलाते थे, बल्कि बाबर के खिलाफ लड़ाई में भी भाग लिया। और सबसे प्रमुख महाराणा प्रताप 15 हुए, जिन्होंने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की और राजधानी के बिना राज्य किया। उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। इस शहर ने बहुत कम समय में देश को कई देशभक्त दिए हैं। यहाँ का मेवाड़ राजवंश अपने को सूर्य से जोड़ता है। यहाँ का इतिहास निरंतर संघर्ष का इतिहास रहा है। यह संघर्ष स्वतंत्रता, स्वाभिमान तथा धर्म के लिए हुआ। संघर्ष कभी राजपूतों के बीच तो कभी मुगलों तथा अन्य शासकों के साथ हुआ। यहाँ जैसी देशभक्ति, उदार व्यवहार तथा स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट इच्छा किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, उत्तरी भारत का सबसे आकर्षक पर्यटक शहर माना जाता है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। झीलों के साथ मरुभूमि का अनोखा संगम और कहीं नहीं देखने को मिलता है। यह शहर अरावली पहाड़ी के पास राजस्थान में स्थित है। उदयपुर को हाल ही में विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। 8. बागोर की हवेली। यह पहले उदयपुर के प्रधानमंत्री अमरचंद वाधवा का निवास स्थान था। यह हवेली पिछोला झील के सामने है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस हवेली में 138 कमरे हैं। इस हवेली में हर शाम को 7 बजे मेवाड़ी तथा राजस्थानी नृत्य का आयोजन किया जाता है। 2. सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी दासियों के सम्मान में बना बाग एक सजा-धजा बाग है। इसमें कमल के तालाब, फव्वारे, संगमरमर के हाथी और कियोस्क बने हुए हैं। 3. मोती मगरी। यहाँ सिसोदिया राजपूत वंश के विश्व प्रसिद्ध महाप्रतापी राजा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। मोती मगरी 3 फतेह सागर के पास की पहाड़ी पर स्थित है। मूर्ति तक जाने वाले रास्तों के आसपास सुंदर बगीचे हैं, विशेषकर जापानी रॉक गार्डन दर्शनीय हैं। 4. शिल्पग्राम। यह एक शिल्पग्राम है जहां गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के पारंपरिक घरों को दिखाया गया है। यहाँ इन राज्यों के शास्त्रीय संगीत और नृत्य भी प्रदर्शित किए जाते हैं। 5. विंटेज कार संग्रहालय। सिटी पैलेस परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर विंटेज तथा अन्य पुरानी कारों का अच्छा संग्रह है। यहाँ करीब 2 दर्जन कारें पर्यटकों को देखने के लिए रखी हुई हैं। इन कारों में 1934 ईस्वी की रोल्स रॉयस फैंटम भी है तथा 1939 ईस्वी में कैडिलैक कन्वर्टिबल भी है। 1939 ईस्वी में जब जैकी कैनेडी उदयपुर के दौरे पर आए थे तो इसी कार से घूमे थे। 6. फतेह सागर झील। महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित यह झील बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। झील के बीचों बीच एक बगीचा नेहरू गार्डन स्थित है। आप बोट अथवा ऑटो द्वारा झील तक पहुंच सकते हैं। 7वां जगदीश मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 1651 ईस्वी में हुई थी। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु तथा जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। 8. लेक पिछोला। ऐतिहासिक दृष्टि से इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया।
इस झील के बीचों बीच एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जगनिवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। बोट द्वारा जाकर इन्हें देखा जा सकता है। 9वां जग निवास द्वीप। पिछोला झील पर बने द्वीप पैलेस में से एक यह महल, जो अब एक सुविधाजनक होटल का रूप ले चुका है। कोर्टयार्ड, कमल के तालाब और आम के पेड़ों की छांव में बना स्विमिंग पूल मौज मस्ती करने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। आप यहाँ आएं और यहाँ रहने तथा खाने का आनंद लें। उनी दीन नाक अन, किंतु आप इसके भीतरी हिस्सों में नहीं जा सकते। 10 जगमंदिर, पिछोला झील पर बना एक अन्य द्वीप पैलेस। यह महल महाराजा करण सिंह द्वारा बनवाया गया था, किंतु महाराजा जगत सिंह ने इसका विस्तार कराया। महल से बहुत शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। गोल्डन महल की सुंदरता दुर्लभ और भव्य है। 11 सज्जनगढ़, उदयपुर शहर के दक्षिण में अरावली पर्वतमाला के एक पहाड़ का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने करवाया था। यहाँ गर्मियों में भी अच्छी ठंडी हवा चलती है। सज्जनगढ़ से उदयपुर शहर और इसकी झीलों का सुंदर नज़ारा दिखता है। पहाड़ की तलहटी में अभयारण्य है। सायंकाल में यह महल रोशनी से जगमगा उठता है, जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। 12 एकलिंगजी मंदिर। एकलिंगजी मंदिर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और उदयपुर के उत्तर में 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एकलिंगजी मंदिर हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है और इसकी शानदार वास्तुकला हर साल यहाँ कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और इसके 4 चेहरे भगवान शिव के 4 रूपों को दर्शाते हैं। चांदी के सांप की माला पहना हुआ शिवलिंग एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।